महाराष्ट्र में कोरोना से हो रही मौत अब भी चिंता बनी हुई है। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने अस्पतालों में कोरोना के इलाज को लेकर नए रेट तय कर दिए हैं। रूस ने स्पुतनिक वैक्सीन की 30 लाख डोज भारत भेजी है और हरियाणा के सिरसा के 7 गांव वालों ने कैसे कोरोना को अपने गांव से दूर रखा। कोरोना को हराने वाली खबरें देखिए टॉप 9 हारेगा कोरोना। महाराष्ट्र में हर दिन कोरोना के नए केस कम हो रहे हैं, लेकिन मौत के आंकड़े में उतार चढ़ाव से फिक्र बनी हुई है। मंगलवार को राज्य में 14,123 नए केस सामने आए, जबकि 854 लोगों की मौत हो गई। राज्य में कल करीब 36,000 लोग ठीक होकर घर लौटे। राज्य में मंगलवार को 2,20,000 से ज्यादा लोगों का टेस्ट किया गया। मुंबई में केस कम होने के बाद कल से कई छूट देने की शुरुआत हो चुकी है। महाराष्ट्र में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कोरोना का इलाज कर रहे अस्पतालों के बेड के रेट की कैपिंग में बदलाव किया गया है। ए श्रेणी के शहरों में जनरल वार्ड 4,000 रुपये, आईसीयू बेड 7,500 रुपये और वेंटिलेटर वाले बेड 9,000 रुपये तय किए गए हैं। बी श्रेणी के शहरों में जनरल वार्ड के लिए 3,000, आईसीयू के लिए 5,500 और वेंटिलेटर के साथ बेड के लिए 6,700 रुपये देने होंगे। जबकि सी श्रेणी के शहरों में जनरल वार्ड के लिए 2,400, आईसीयू के लिए 4,500 और आईसीयू वेंटिलेटर के लिए 5,400 रुपये देने होंगे। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए इंजेक्शन की किल्लत को लेकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा, उन्होंने केंद्र सरकार से महाराष्ट्र को इंजेक्शन की ज्यादा सप्लाई करने की मांग की है। राज्य में ब्लैक फंगस के 4500 मामले हैं। एक मरीज को करीब 100 इंजेक्शन लगते हैं। ऐसे में 4.5 लाख इंजेक्शन की जरूरत है। हालांकि टोपे ने 4-5 दिनों में हालात के बेहतर होने की उम्मीद जताई है। मुंबई में कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लत और बेकाबू हुए हालात को देखने के बाद भी बीएमसी ने इससे कोई सीख नहीं ली है। बीएमसी ने 24 अप्रैल को शहर में 16 जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने का फैसला किया था, लेकिन अभी तक किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट नहीं लग पाया है। टेंडर जारी करने में देरी की वजह से प्लांट लगाने का काम शुरू नहीं हो पाया। रूस से कोरोना की स्पुतनिक वी वैक्सीन की 30 लाख डोज कल हैदराबाद पहुंची। वैक्सीन को एयरपोर्ट से 1.5 घंटे के भीतर बाहर भेज दिया गया, क्योंकि इसे -20 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखना पड़ता है। इससे पहले पिछले महीने रूस ने वैक्सीन की 2 लाख डोज भेजी थी। हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज स्पुतनिक वी वैक्सीन का वितरण और उत्पादन कर रही है, लेकिन अभी देश में स्पुतनिक वी के उत्पादन में वक्त लगेगा। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के नए केस कम हो रहे हैं। मंगलवार को दिल्ली में 623 नए केस मिले, जबकि 62 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में एक्टिव केसों की संख्या घटकर 10,178 रह गई है। उधर उत्तर प्रदेश में भी मंगलवार को 1,221 नए मरीज मिले, जबकि 175 लोगों की मौत हो गई। यूपी में भी एक्टिव केस कम होकर करीब 33,000 हो गए हैं। हरियाणा के सिरसा के 7 गांव के लोगों ने कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करके गांव को कोरोना संक्रमण से मुक्त रखने में कामयाबी पाई है। गांव वालों ने इसके पीछे काफी त्याग किए हैं। शादियों के मुहूर्त टाल दिए और सामाजिक कार्यक्रम पर बैन लगाकर खुद अपनी खेतों में सब्जियां उगाई और सबने एक साथ मिल बांट कर खाया। सिरसा जिले के 5,000 से कम आबादी वाले 7 गाँव ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह बनाया कि कोरोना वायरस का नामो निशान मिट गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोविड का रैपिड टेस्ट के लिए अमेरिका से एडवांस किट मंगाई गई है। इस एडवांस किट से रैपिड टेस्ट कर 15 मिनट में कोरोना की रिपोर्ट मिल जाएगी। अबॉट कंपनी की 10,000 एंटीजन किट कल इंदौर के पाथ फाउंडेशन और अमेरिका के देसाई फाउंडेशन ने मिलकर राज्य के मंत्री तुलसी सिलावट और सांसद शंकर लालवानी को सौंपी। ऐसे 2 लाख किट दोनों संस्था इंदौर को देगी। हैदराबाद में लॉकडाउन में थोड़ी राहत मिलने के बाद सैकड़ों लोग हर दिन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। पाबंदियों को सख्ती से लागू कराने के लिए पुलिस शहर के अलग अलग इलाकों में चेकिंग अभियान चला रही है। हैदराबाद पुलिस के मुताबिक हर दिन 8,000 से ज्यादा लोगों पर पाबंदी के नियम तोड़ने पर केस दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस लोगों को गैर जरूरी कामों के लिए घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दे रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।